हाँ जी, वो सब नेशनल इनकम का ही पार्ट है अलग से। ये टोटल है कितने चैप्टर इसमें? तो चार या 5 इस यूनिट के अंदर 4 या 5 चैप्टर है, पर ना आपको इसमें नहीं, पूरी बुक में। पूरी बुक में 5 यूनिट है। चैप्टर्स देखो तो 5 और 2 7 2 9 10 11 12 चैप्टर। अच्छा जी, ठीक और है। उसमें 10 चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी उसमें में 10, 10, इसमें 12, 22 22 चैप्टर। हो गए। ठीक, ठीक है जी। नेशनल इनकम में बेटा जी आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक तो थ्योरी, एक तो आपको पढ़नी है थ्योरी और दूसरा आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल। आपके जो क्लास में चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल है, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अभी हमने पहले न्यूमेरिकल ही पढ़े थे। न्यूमेरिकल्स में आज कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाए। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्वेश्चन आएगा हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। एक चीज और बता देती हूँ, क्यों न्यूमेरिकल पहले पढ़ाए, क्योंकि बेटा जी न्यूमेरिकल तो 6-8 नंबर का आना ही आना है, थ्योरी का पता नहीं। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, 110% आएगा। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहली चीज, सबसे पहला मेथड होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे और हम तीसरा मेथड भी पढ़ेंगे, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो आज बहुत कुछ होगा। उसके बाद कितने मेथड बचेंगे? हाँ जी, आप बोलो सागर। हाँ जी बोलिए। उसके बाद कितने मेथड बचेंगे? बस खत्म। इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, 3 ही मेथड्स है। अगर उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल रहा है बच्चे बुक में तो वो हट चुका होगा, मैं बता दूंगी, बहुत कुछ हट गया। एक्चुअली क्या था, ये जो नेशनल इनकम है, ये चैप्टर पहले 20 मार्क्स का हुआ करता था, तो पिछले साल इसको 15 का कर दिया गया था, इस साल इसको और कम कर दिया, 10 या 12 का, 10 नंबर का अब ये बचा है। तो इसलिए इसका बहुत सारा पोर्शन हट गया है। हो सकता है वो बुक्स में हो लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, उससे आपको पता रहेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो नेशनल इनकम के अंदर 2 पार्ट्स में आपको पढ़ना है, जो मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ आप भी बुक से उतना ही पढ़ो। थ्योरी, न्यूमेरिकल। थ्योरी अभी हमने छुई भी नहीं, नेशनल इनकम की थ्योरी तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। हम अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी पेंडिंग है। ये थ्योरी तो थोड़ी बहुत ही होगी ना? हाँ जी, थ्योरी थोड़ी सी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और न्यूमेरिकल्स ठीक में है जी। आपको ये सीखना है, न्यूमेरिकल में आपको ये सीखना है हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसके 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। और आप इसमें से 2 सीख चुके हो, इनकम भी सीख चुके हो, एक्सपेंडिचर भी सीख चुके हो। इनकम में आपको पता है सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकल के आता है और इसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। और एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। कौन सी चीज कैसे आती है वो मैं नहीं बता रही हूँ, वो सब आपके पास डिटेल है। जीडीपी एट एमपी जिसमें 4 चीजें आती हैं, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, तो इसमें हमारी ये सारी चीजें आती हैं, जीडीपी एट एमपी के अंदर पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। और उस वाले मेथड से निकल के आता है एनडीपी एट एफसी। और आज या नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यू एडेड पढ़ेंगे, फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और बेटा जी नेशनल इनकम का नाम होता है एनएनपी एट एफसी। तो जिस भी मेथड से जो भी निकल के आता है आप उसको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कन्वर्जन सीखना पड़ता है, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो आप कन्वर्जन सीख सकते हो, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और जो पेंडिंग है वो है वैल्यू एडेड मेथड। फिलहाल क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखिए जी, हेडिंग डालिएगा। आज फ्राइडे हो गया, 1 या 2 क्लास और है बस न्यूमेरिकल की, और फिर हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम खत्म। इसका 6 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो 6 नंबर का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है बेटा जी। स्क्रीन आपको विजिबल होगी आई गेस, ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है लक्ष्य, विजिबल है क्वेश्चन? दीदी क्वेश्चन दो नहीं है अभी, वही आ रहा है, यूनिट 1 नेशनल इनकम थ्योरी न्यूमेरिकल। अच्छा ये लीजिए,
फाइंड एनएनपी एट एमपी, अब तो विजिबल होगा आई गेस सबको। फाइंड एनएनपी एट एमपी, अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं है बच्चे तो बता दो। फाइंड एनएनपी एट एमपी, पर्सनल टैक्सेस 200, वेजेस एंड सैलरी 1200, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 50, रेंट 300, कॉर्पोरेट टैक्स 200, पर्सनल इनकम 2000, इंटरेस्ट 4000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, एनएफआईएफए 20, प्रॉफिट 500, एसएसएस बाय एम्प्लॉयर 250। मिताली क्वेश्चन विजिबल है? हाँ जी दी। चलिए जी करिएगा सब लोग शुरू। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके मेथड में नहीं चाहिए होती, तो जो नहीं चाहिए होती उसको छोड़ देना, कंफ्यूज मत होना। जिसका मैंने आपको कोई दूसरा तीसरा नाम ये नहीं, पर्सनल टैक्स कहाँ जाएगा? वही बोल रही हूँ मैं, जिसका मैंने आपको कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं बताया वो सब इग्नोर हो जाएगा। अपने आप लॉजिक नहीं लगाना कि ये उसका नाम होगा ये उसका नाम होगा। जिसका नाम मैंने आपको बताया है उसका वही नाम होता है और कोई नाम नहीं होता। अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। करिए क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, करिए। आंसर्स बताएंगे? दी 2270। कन्वर्जन से पहले या बाद में? 270 बाद कह में 270 कह रहे हो ना आप? 270? 2270। चलो और कोई आंसर? ये सही नहीं है फिलहाल, ये गलत आंसर है, अभी चेक कर लो, टाइम है।
सागर आपने क्या आंसर बोला था, एक बार और बोलोगे? दी 2270। अच्छा चलो एक बार चेक करती हूँ, कुछ थोड़ी सी गलती है। और कोई आंसर भाई, कहाँ रह गए सब? कर रहे हैं दीदी अभी। करो करो। दीदी हाँ जी 2670। 670 कन्वर्जन के बाद। हाँ कन्वर्जन के बाद। चलो और दीदी 2580। 2580 और अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है, तो आप लोग टैली कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको आपकी गलती खुद ही मिल जाए। दी 2670 आ रहा क्या? 2670 कन्वर्जन के बाद नहीं। ये भी गलत है। अब इसमें सोल्यूशन में कोई गलती है तो बच्चे वो पता नहीं, हो तो मैं सॉल्व करूंगी तो पता चलेगा। फिलहाल जो यहाँ आंसर है वो तो नहीं आ रहा, बाकी बता दे। कभी कभी हो जाता है, यहाँ गलत है। हाँ जी 2420। चेक कर लेते हैं। बहुत सारे आंसर्स आ गए, और बोलिए जिसका जो आता है। इस मेथड से जो निकल के आता है, क्योंकि 2000 कुछ आ रहा है। कितना बच्चे 2000 कुछ में कुछ कुछ का आंसर क्या है? दीदी 2470। इस मेथड से निकल के आता है एनडीपीएट एफसी। एनडीपीएट एफसी में आता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। हाँ जी सीओई में क्या क्या दे रखा है बोलो? सीओई में वेजेस एंड सैलरी। और कुछ नहीं है, और नहीं लेना है। और कुछ नहीं है वैसे पर लेना नहीं है ना। एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है। एसएसआई बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर है बच्चे, एम्प्लॉयर है दीदी 250। एम्प्लॉयर है। है। 1200 प्लस 250 एसएसएस बाय एम्प्लॉयर है। ये देखो अंजलि, स्क्रीन दिख रही है क्वेश्चन वाली अंजलि? हाँ दी दिख रही है, मैंने ये वो रहा एम्प्लॉय ले बच्चे, लिया। कोई बात नहीं। एसएसएस बाय एम्प्लॉयर 250 और वेजेस एंड सैलरी 1200। ये हमारा सीओई कंप्लीट प्लस ओएस। ओएस में हमारे पास आता है रेंट। रेंट है 300। आई होप आपको स्क्रीन दोनों दिख रही हैं जो शफल हो रही हैं, बाकी कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। रेंट आ गया 300, इंटरेस्ट आ गया 400, रॉयल्टी 0। जी प्रॉफिट बताओगे मानो? प्रॉफिट 500 दीदी, 500 आएगा। 500 एग्जैक्टली और गिवन है हमें कंफ्यूज हाँ करने के लिए उन्होंने रिजर्व्स और कॉर्पोरेट टैक्स दिया था, बट उसकी जरूरत नहीं थी, प्रॉफिट डायरेक्ट था। प्लस मिक्स्ड इनकम 0। अब जिसने मिक्स्ड इनकम पर्सनल इनकम मानी या कुछ भी अनसर्ड माना है, तो बेटा जी मैंने तो बताया नहीं, मैंने तो यही कहा था कि मिक्स्ड इनकम के नाम से होती है नहीं 0। आपने क्या सोच के क्या क्या माना है वो पता नहीं। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी, एसएसएस बाय एम्प्लॉयर, मिक्स्ड इनकम 0। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। पता नहीं आंसर गलत क्यों आ रहा है। 400, 300, 700 और 512, 12 12 24, 25 26, 2650।
कन्वर्जन से पहले। अब यहाँ वो तक तो ठीक है हमारा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने दीदी। इसे, आई थिंक कि आपने इसे NNP at FC में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा ही किया है ना सागर? हाँ जी दीदी। तो क्वेश्चन में वो नहीं पूछा बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? NNP at MP। ऊपर देखो, फाइंड NNP at MP, हमें इसे NNP at MP में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब ये गलती बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके 3 नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। फाइंड NNP at MP, तो हमें NNP at MP में कन्वर्ट करना है। आपने इतनी जल्दी सारा क्वेश्चन अच्छा कर दिया, फिर मार्क्स नहीं करने चाहिए। नेट से नेट नो कन्वर्जन, DP से NP में जाने के लिए प्लस NFIFA, और FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT। दोनों चीजें मुझे दे रखी हैं, मैक्सिमम बच्चों ने यही किया है। NFIFA मुझे दे रखा है 20 और NIT दे रखा है 300, तो मैं दोनों जोड़ देती हूँ, 25 और 300, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2970 करोड़। फिगर्स इन करोड़ थी। बताओ कौन सी स्क्रीन दिखानी है, क्वेश्चन दिखाना है, आंसर दिखाना है, जो आपको पूछना है। फिलहाल आंसर देख लो, 2970 करोड़। ठीक है जी, 297 करोड़ 0 मेरी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। जी दीदी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला है जो आपके सामने है। दीदी ये पर्सनल इनकम और ये पर्सनल टैक्स दे रखे थे, किस काम ये सब तो ऐसे ही ये तो ऐसे ही थे। देखो, अब कुछ आंसर देंगे तभी तो बच्चा उसे कुछ कुछ मानेगा ना, तो तभी हमने आपको सब कुछ बता दिया कि इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, उससे ज्यादा किसी का कोई नाम नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है कुछ जी, भी एक्स्ट्रा है तो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करिएगा बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीन विजिबल होगी सबको? ये NIT माइनस नहीं होगा? बेटा जी, FC से MP प्लस NIT, MP से FC माइनस NIT। मुझे FC से MP जाना है ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 13, मैं तेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, एक सेकंड, विजिबल है दीदी। स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन तो शेयर्ड है। जी दीदी दिख रही है। जी दीदी दिख रही है। कैलकुलेट NNP at MP, क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व। मैं एक बार ग्रुप में भी क्वेश्चन की फोटो भेज देती हूँ, किसी को दिक्कत है तो फटाफट से सॉल्व करिएगा।
दी 10,740। दीदी आई नहीं, किसे बता रहा? माना भैया आंसर क्या है? मेरा तो वही नहीं यार। तो हेलो, कहाँ पे हो? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को मिक्स्ड इनकम भी अबे दीदी नहीं मानेंगे सुननी। दीदी? तू बता दे। हाँ, तुझे पता है। कोई भी बता दो दीदी। क्या आ रहा था आंसर? 10,000 कुछ। बोलिए बोलिए बोलिए, जिसके आंसर्स आ गए बता दीजिए। दीदी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को मिक्स्ड इनकम ही मानेंगे या उसे कंसीडर नहीं करेंगे? मिक्स्ड इनकम है, वो लिखा हुआ है मिक्स्ड इनकम है। दी 10,740 आ रहा है। दीदी मेरा 10,960। आंसर है दीदी 10,800। 10,740। दीदी 10,860। क्वेश्चन नंबर 13। कन्वर्जन के बाद बता रहे हो ना आप? जी दीदी। एनएनपी एट हाँ एमपी जी। में एनएनपी हाँ एट जी। एमपी में ही करा है करना। ठीक है जी, करो, चलो चेक कर देते हैं फटाफट से। सीओई तो गिवन है, क्वेश्चन तो आधा यही खत्म हो गया। सीओई गिवन है 3000। एक सेकेंड, इस मेथड से जो निकल के आता है दैट इज एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। एनडीपी एट एफसी में हमारे पास, अब हम दूसरा मेथड भी कराएंगे एक्सपेंडिचर अभी, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक है जी, सीओई की वैल्यू गिवन है, अरे सीओई की वैल्यू गिवन है 3000, तो सीओई हो जाएगा 3000 प्लस ओएस। ओएस में हमारे पास आता है रेंट और इंटरेस्ट। रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी है, रॉयल्टी नहीं है। ठीक है जी, रेंट 600, इंटरेस्ट 700, प्रॉफिट 1000। 600 का रेंट, 600 का रेंट, 700 का इंटरेस्ट, 600 का रेंट, 700 का इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी 0, प्रॉफिट 1000। रॉयल्टी 0, प्रॉफिट 1000 प्लस मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम भी गिवन ही है 8000, तो मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा 8000 इज इक्वल्स टू 8, 9, 10, 11, 12, 13,300। 13,300। 13,860। आपको कन्वर्ट करने को बोला है एनएनपी एट एमपी में। एनएनपी एट एमपी में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे एनडीपी एट एफसी को, नेट से नेट नो कन्वर्जन, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईएफए और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आ रही है 13,300 प्लस एनएफआईएफए और एनआईटी देख लेते हैं। एनएफआईएफए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 60, तो हमें चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, तो 60 की जगह हो जाएगा -60 प्लस -60 प्लस एनआईटी भी चाहिए। एनआईटी की वैल्यू है 500, 500। तो यहाँ पे एनआईटी प्लस हो जाएगा 500। बेटा जी 13,300 प्लस 500 13,800 माइनस 60 13,740। एग्जैक्टली, वेरी 13,740। पूछिएगा जिसे कोई डाउट है। 13,740 ये आपका आंसर निकल के आएगा। सो सॉरी।
कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा, नहीं तो हम 13,700 सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है, वैल्यूज मिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। लीजिए बेटा जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आई होप सबको विजिबल है। एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी। यही, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, पहले इनकम मेथड से, फिर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, एक सेकेंड। ये स्क्रीन नहीं दिख रही। पहले इनकम मेथड से करनी है। ये लो, पहले इनकम मेथड से करनी है और फिर एक्सपेंडिचर मेथड से करनी है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 विजिबल है ना मानव? हाँ दीदी अब visible। क्वेश्चन नंबर 33, और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था कि बेटा जी अगर एक ही क्वेश्चन हो और एक ही क्वेश्चन से आप इनकम मेथड नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो आंसर सेम आता है। दीदी इसका क्या मतलब है? CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इधर से डेप्रिसिएशन है ना, हाँ जी, दूसरा नाम है इसका। हाँ जी। दी 1100 आ रहा है। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। सागर, दोनों से सेम आ रहा है? दी अभी तो इनकम करा। हाँ, एक्सपेंडिचर भी कर लो। थर्टी थ्री।
दीदी 2040 आ रहा है इनकम मेथड से। दोनों मेथड से सेम आना चाहिए लक्ष्य, दोनों कर लो आप आराम से, दोनों से सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा गलत है। दीदी CFC क्या है? डेप्रिसिएशन है वो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा नाम है उसका डेप्रिसिएशन। अच्छा लगता है। डी अलग अलग आ रहा है मेरे तो। दीदी मेरा भी मेरा भी भाई। इनकम मेथड से क्या आंसर आ रहा है? 1100। 1120 पता नहीं भाई। 2040। और एक्सपेंडिचर से 1180। मैच हो रहा है है ना? मानो? 2070। नहीं नहीं दीदी दीदी, मैच नहीं मैच दीदी, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। चलिए जी, सबसे पहले करेंगे इनकम मेथड। भाई कुछ बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को अलाउड है। अनुराग मैच हो गया? नहीं जी। अंशिका? ध्रुव, लक्ष्य, मानव, मानसी हो रहा है क्वेश्चन? मैंने बोल दिया था, दोनों के प्रखर, अलग अलग आ रहे हैं। प्रखर, प्रियांशी मैच हुआ? नहीं दीदी। शेवी, सृजा, तेजस्वनी? पहले आप इनकम मेथड से सॉल्व करोगे, ध्यान से पढ़ो बच्चे। ये नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है तो मेरे को ही बोलना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको ही है। पेपर आपके मार्च में ही होने हैं, चाहे स्कूल वाले अपने पेपर लें या ना लें, इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। बोर्ड्स मार्च में ही होंगे, मतलब वही फरवरी मिड में। एनडीपी एट एफसी निकालोगे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, तभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। अगर पेपर लेट होने होते बच्चे तो ऑनलाइन कोई पढ़ाता ही ना। ये रहा क्वेश्चन, सीओई आपको दे रखा है 1000,
COE is 1000. COE is 1000. OS में जाने के लिए COE आ गया 1000. OS में क्या क्या आता है? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी आती है और प्रॉफिट आता है, बट हमारे पास रॉयल्टी नहीं है. रेंट है 250, इंटरेस्ट है 150. रेंट है 250, इंटरेस्ट है 150, रॉयल्टी नहीं है और प्रॉफिट आप बता दो. प्रॉफिट भी दे ही रखा है. प्रॉफिट दे रखा है हमको 640. 640. तो प्रॉफिट आ जाएगा 640. मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आंसर्स चेक कर लेना आप. मिक्स इनकम वैल्यूज आप बोल दीजिएगा. सबसे पहली वैल्यू आएगी COE. COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो कि गिवन था 1000. प्लस OS में हमें रेंट गिवन था 250, इंटरेस्ट गिवन था 150, रॉयल्टी थी नहीं और प्रॉफिट गिवन था 640. प्लस मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम हमें मिक्स्ड इनकम नहीं है. ठीक है जी, मिक्स्ड इनकम हो जाएगी 0. COE प्लस OS प्लस MI. तो इस हिसाब से 2040. 200, 300, 400, 1040, 2040. यही आ रहा है लक्ष्य. हाँ जी, ये भी. 2040. आपको नेशनल इनकम निकालनी है. NNP एट FC में कन्वर्ट करिए NDP एट FC को. NDP एट FC को NNP एट FC में कन्वर्ट करिए. DP से NP, DP से NP प्लस NFIFA, FC से FC नो कन्वर्जन, नेट से नेट नो कन्वर्जन. हाँ जी, NDP एट FC को NNP एट FC में कन्वर्ट करना है. इस मेथड से NDP एट FC तो आता है. NDP एट FC प्लस NFIFA हो जाएगा 2070. 2040 2070 ही है. प्लस NFIFA. NFIFA कितना दे रखा है? दीदी हो गया मेरा मैच. मैच हो गया. NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 30. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 30. तो आपका आंसर आ जाएगा 2070. इसी से मैच हो रही है सागर? हाँ दीदी. अब सही हो रही थी. एक्सपेंडिचर मेथड. GDP एट MP इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से GFC PFC. एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? PFC प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट. सारी वैल्यूज लाइए. PFC कितना दे रखा है आपको? 1200. PFC 1200, GFC 600. 600. तो दो वैल्यूज लिख लीजिए. 1200 प्लस 600 प्लस GDCF. आपने सीखा था कि GDCF में एरर्स भी होते हैं. आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 340. तो नेट दे रखा है, हमें चाहिए ग्रॉस.
तो हम नेट से ग्रॉस में जाने के लिए इसमें क्या प्लस कर देंगे, डेप। डेप हमें दे रखी है 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से। जीडीसीएफ में दो गलतियां होती हैं, याद है? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पिछली यही थी, या तो एक तो फिक्स्ड नहीं आता, या तो ग्रॉस की जगह नेट होता है या फिक्स्ड होता है। तो फिलहाल फिक्स्ड वाली गलती तो नहीं है, ग्रॉस की जगह नेट है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं इसमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -40, तो आप नेट एक्सपोर्ट लिख सकते हैं -40। आपका आंसर आ जाएगा कन्वर्जन से पहले 1200 और 600, 1800, 19, 20, 21, 2150। आप इसे NNP/FC में कन्वर्ट करेंगे। कोई गलती है तो बता सकते हो बच्चे, मैंने खुद ही करा है सोल्यूशन। तो 12 और 6 18, 19, 20, 21, 2150। GDP/MP ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, DP से NP प्लस NFIFA और MP से FC माइनस NIT। GDP/MP बोलिए। ये आपने जैसे नेट एक्सपोर्ट के दो फॉर्मूले बताए थे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ इंपोर्ट तो है नहीं, तो साइन अपोजिट दूसरा वो होता है ऑप्शन, दो फॉर्मूले होते हैं ना। पर साइन अपोजिट क्यों करना है? तो ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट ही है ना, तो साइन अपोजिट क्यों करूंगी? अच्छा जी, अब जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो मुझे प्लस माइनस डेप्रीसिएशन करना है। डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे हम करेंगे -50 प्लस NFIFA करना है। NFIFA की वैल्यू है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30, तो +30। बताओ, जिसको जो डाउट है बोलिए। NIT है 60, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, फिर भी नहीं हो रहा। इज इक्वल टू 2130 2070। मैच तो हो रहा है। 2070 से इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड मैच हो जाएंगे। जी दीदी हो गया। बताइए बेटा जी, जिसको जो डाउट है, जहां डाउट है पूछो। नहीं पूछोगे तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रह जाएगा, ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पे इतना सिलेबस है कि जब तक हम इन चीजों पे दोबारा पहुंचेंगे तब तक आपके प्री बोर्ड्स आ चुके होंगे। और फिर आप बोलोगे अलग से टाइम दे दो, ये समझा दो, वो समझा दो, होगा कुछ नहीं। तो इसलिए आपके पास बहुत सिलेबस है, अकाउंट्स का भी, इसका भी, तो थोड़ा सा शुरू से ही सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। 11th की तरह नहीं चलेगा। हर सब्जेक्ट में बेटा जी आपको 2-2 बुक्स खत्म करनी है, सैंपल पेपर अलग 3 बुक्स। और इस बार सैंपल पेपर कोई ट्यूशन में नहीं मिलेंगे, आपको सैंपल पेपर की बुक लेनी है, जिसमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर होंगे। तो इसलिए बी रेडी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। अंजलि? हाँ जी हो गया बच्चे? हाँ जी हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने 2250 लिख दिया था, वरना मेरी पहले बैलेंस शीट कह रही, आंसर्स मैच हो जाते। चलो कोई नहीं। अंशिका हो चुका है? अनुरत कोई डाउट है? नहीं दी। आयुष आपको कुछ पूछना है? नहीं दी। आपने इनकम नहीं पढ़ा, एक्सपेंडिचर आई गेस हो गया होगा। ध्रुव कुछ नहीं दीदी पूछना कोई है? डाउट ध्रुव? नहीं है। लक्ष्य नहीं दी। हो चुका, मानव का भी हो चुका, मानसी आपका हो गया? दीदी जी दीदी। प्रखर डन? दीदी प्रियांशी डन? जी दीदी। हो गया बच्चे। सागर का तो हो ही चुका है। शेवी आपका हो गया? हाँ दीदी हो गया। सृजा हो गया आपका? तनिषा? तनिषा का भी छुटा हुआ है गेस। तो बेटा जी जो छुटा हुआ है उसकी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी,
थोड़ा सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अभी तो स्कूल बंद है तो लग भी जाएगा, स्कूल खुल गए तो फिर तो हो गया काम। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, लक्ष्य आपको पूछना है? ये मैं कह रहा था कि 22 से ना शायद एग्जाम्स हैं। हाँ जी बच्चे, तभी ये चैप्टर ओवर कर रहे हैं जिससे कि नेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। ये ऑलमोस्ट होने वाला ही है, बस इसमें एक ही मेथड बचा है, वैल्यू एडिड। ठीक है जी, मैं तो आपको इसमें ना बैंकिंग और मनी और वो गवर्नमेंट बजट आएगा। हाँ जी वो इन्होंने बता दिया मुझे, ध्रुव और तेजस्विनी और ने। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन खोलती हूँ, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो मैं इसकी फोटो ग्रुप में भी डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर एक तो 38, ग्रुप में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 38 लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि एक ही फोटो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 42, बस दो ही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 42। 38 बेटा जी आपको दोनों मेथड से करना है, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी। और 42 जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। क्वेश्चन में कुछ और बोला है निकालने के लिए, लेकिन आपको वो एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ बस ठीक है, आपको भी यही करना है, यही करना है। क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चंस 38 और 42। फिर मंडे को ये डिस्कस करेंगे और वैल्यू एडिड मेथड पढ़ेंगे। और किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए, नहीं तो आप ये लीव जो कर क्वेश्चन में दी होमवर्क में दिया दो क्वेश्चन दोबारा बताना क्या है, क्या बोला आपने? 38 और 42 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो पूछा है वही करना है आपको। ठीक है 38 जी। में पूछा है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर, 42 दोनों क्वेश्चंस करने हैं, 38 और 42। और कोई डाउट्स है तो बताइए। आज चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? दीदी हाँ जी बोलिए लक्ष्य। दीदी क्वेश्चन नंबर 38 में जो नाइन्थ पार्ट है, एनसीटी फ्रॉम आरओडब्ल्यू, क्या है? आपके लिए अगर यूजफुल है आप इसे यूज कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। आजकल आपका कनेक्ट लेट हुआ था, कोई डाउट्स है तो बताओ। नहीं दीदी मैं कर लूंगी अभी, हाँ ये क्वेश्चन है, मैं इसकी पूछ लूँ। ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन तो कर लिया था ना? हाँ दीदी। ठीक है बच्चे, और जिसे जो पूछना है पूछिए, मैं इसकी थैंक यू फोटो। दीदी। ओके नमस्ते। नमस्ते। आजकल आपके लिए ना इसकी फोटो भी मैंने ग्रुप में डाल दी है, और अगर जी आपको नमस्ते। कुछ समझ नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना। नमस्ते।